हेलो स्टूडेंट, आप लोग का एक बार फिर से रैनबो एजुकेशन इंग्लिश में बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप लोग इंटरफेस पे देख रहे हैं मोबाइल स्क्रीन पे, आज का जो वीडियो है फुल हिंदी एक्सप्लेनेशन होगा, वन बाय वन, लाइन बाय लाइन। ये जो इंट्रोडक्शन क्लास था महात्मा गांधी के बारे में, ये पिछले वाले वीडियो में हमने करा चुका है। आप वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से देख लीजिए। आज का जो वीडियो स्टार्ट होगा ये नीचे से होगा, फर्स्ट पॉइंट से हिंदी वन बाय वन होगा। इसका हमने हिंदी पूरा का पूरा हिंदी इसके पिछले वाले वीडियो में वन बाय वन लाइन करके हिंदी पढ़ा चुके हैं, तो अभी तक नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाके देख लें। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो देख के कम से कम एक लाइक ज़रूर करें, ठीक है। और लाइन बाय लाइन जानते हैं, देखते हैं क्या है, ठीक है। तो यहाँ से कुछ क्वेश्चंस भी दिए थे, आप लोग बना लिए होंगे तो कमेंट जरूर करेंगे। यहाँ से दिए थे क्वेश्चंस, 4 क्वेश्चन थे उनके ऊपर। आज यहाँ से देखते हैं इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर चैप्टर का जो मेन क्या अंदर है। और हम ये नहीं बोलेंगे कि शॉर्टकट पढ़ाएंगे दूसरे की तरह जो वीडियो लंबा जाएगा ये वो। मेरा वीडियो बहुत ही छोटा टाइम का ही रहेगा और अच्छा से समझाया जाएगा, ठीक है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, एंड तक जरूर देखें। फर्स्ट पॉइंट है, आई बिलीव दैट द सिविलाइजेशन इंडिया हैज़ इवॉल्व्ड। महात्मा गांधी कहते हैं आई बिलीव दैट, मैं विश्वास करता हूँ कि द सिविलाइजेशन इंडिया हैज़ इवॉल्व, जो भारत का सभ्यता है वो विकसित हो चुका है। इज़ नॉट बीटेन इन द वर्ल्ड, और इसका पतन संसार में नहीं हो सकता है। इज़ नॉट बीटेन, इसका पतन अभी तक इसका पतन नहीं हुआ है, ठीक है। इज नॉट बीटेन इन द वर्ल्ड, इसका पतन अभी तक संसार में नहीं हुआ है। नेक्स्ट है, नथिंग कैन इक्वल टू सीज बाय आवर एंचेस्टर्स। एंचेस्टर्स का मतलब होता है पूर्वज, हमारे पूर्वज जो थे वही बोल रहे हैं। ये जो हमारे पूर्वजों के द्वारा, सीड्स का मतलब होता है बीज। नथिंग कैन इक्वल टू सीड्स सोन बाय आवर एंचेस्टर, जो हमारे पूर्वजों के द्वारा बीज बोया गया है उसके तुलना में, उसके इक्वल में कुछ भी नहीं है। रोम वेंट, रोम भी गया। ग्रीस शेयर्ड द सेम फेट, दैट मीन्स क्या है, ग्रीस ने भी इसी भाग्य को साझा किया है, ठीक है। द माइट ऑफ पैराहोस वॉज ब्रोकन, इसका मतलब क्या हुआ, पैराहोस का मतलब होता है प्राचीन मिस्र का राजा, यानी ये एक नाम है फिरौन। दैट मीन्स द माइट ऑफ द पैराहोस वॉज ब्रोकन, फिरौन की ताकत टूट गई है। जापान हैज़ बिकम वेस्टर्नाइज्ड, जापान का जो पश्चिमीकरण है हो चुका है। ऑफ चाइना नथिंग कैन बी सेड, और चाइना के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। बट इंडिया स्टिल, बट लेकिन भारत अभी भी समहाउ और अदर साउंड एट द फाउंडेशन, किसी भी दूसरी तरह अभी भी उनका भारत का जो नींव है वो बना हुआ है। साउंड फाउंडेशन का मतलब जो होता है, फाउंडेशन का मतलब होता है स्थापना, और साउंड फाउंडेशन का मतलब होता है भारत की जो नींव है उसके बारे में बात किया गया, ठीक। द पीपल ऑफ यूरोप लर्न देयर रिलेशन, ये जो यूरोप के लोग हैं वो सीखते हैं, क्या सीखते हैं, कुछ पाठ सीखते हैं, कहाँ से, फ्रॉम द राइटिंग ऑफ द मेन ऑफ ग्रीस, जो कुछ भी उनके ग्रीस और रोम के व्यक्ति लोगों ने लिख चुका है, उसी से ये लोग सीख रहे हैं, ठीक है। और आगे लिखा हुआ है, यूरोपियन इमेजिन दैट, ये जो यूरोप के लोग हैं कल्पना करते हैं, दैट दे विल अवॉइड द मिस्टेक ऑफ ग्रीस एंड रोम, यानी कि वे ग्रीस और रोम के गलती से क्या होंगे, बचेंगे। सच इज देयर पिटिबल कंडीशन, ये खोज का जो वहाँ की स्थिति है बहुत ही दयनीय स्थिति है। यहाँ से कंडीशन का मतलब होता है स्थिति और पिटिबल का मतलब होता है दयनीय, ठीक है। सेकेंड पैराग्राफ देखेंगे हम लोग। इन द मिडियस्ट ऑफ ऑल दिस, मतलब इन सबों के बीच में, इंडियाज रिमेन इमूवेबल, और अभी भी इंडिया क्या है, विकसित है। डैट इज हर ग्लोरी, और यह इसकी गौरव की बात है, ठीक है। इट इज चार्ज अगेंस्ट इंडिया
और यह क्या है, चार्ज अगेंस्ट इंडिया, यानी और यह भारत के खिलाफ एक आरोप है, चार्ज है। यहाँ से चार्ज का मतलब होता है आरोप, अगेंस्ट के विरुद्ध, ठीक है। डैट हर पीपल आर सो अनसिविलाइज्ड, और इनके जितने भी पीपल हैं अनसिविलाइज्ड होते जा रहे हैं, इग्नोरेंट होते जा रहे हैं, स्टोलिड होते जा रहे हैं। अनसिविलाइज्ड का मतलब होता है सभ्य, इग्नोरेंट का मतलब होता है मूर्ख, अज्ञानी, स्टोलिड का मतलब होता है भाग्यहीन, ठीक है। ये सब होते जा रहे हैं, स्टोलिड होते जा रहे हैं, अनसिविलाइज्ड होते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो वेस्टर्न सिविलाइजेशन को अडॉप्ट कर रहे हैं। हम लोग सारा कुछ वेस्टर्न सिविलाइजेशन को अडॉप्ट कर रहे हैं। दैट इट इज़ नॉट पॉसिबल, और यह संभव नहीं है, टू इंड्यूस देम और टू अडॉप्ट एनी चेंजेस, लोगों को प्रेरित करना, उन्हें प्रेरित करना ये संभव नहीं है जो वो अपने कुछ सभ्यता को अडॉप्ट करे और कुछ चेंजेस लाए, ठीक है। इट इज़ चार्ज रियली अगेंस्ट आवर मेरिट, इट इज चार्ज रियली अगेंस्ट आवर मेरिट, यह भारत के खिलाफ एक क्या है, आरोप है, ठीक है। यह जो है भारत के खिलाफ एक आरोप है। What we have tested and found true on anvil of experiment, what we have tested, और जो हमने प्रशिक्षण किया, हमने we dare not change, अब हम में हिम्मत नहीं है, many थ्रस्ट देयर एडवाइस अपॉन इंडिया, और इंडिया पे बहुत सारे लोग ने अपना क्या दिया, विचार दिया, सलाह दिए, बट इंडिया अभी भी लिखा हुआ है सी रिमेन्स स्टडी, और अभी भी यह अडिग है, स्थिर है। दिस इज रियली ब्यूटी ऑफ इंडिया, बोल सकते हैं दिस इज हर ब्यूटी, और यह इसकी सुंदरता है। इट इज़ द सीट एंकर ऑफ आवर होप, और यह हमारे जो है आशा की सहारा की चादर बोल सकते, होप आशा की सहारा की चादर बोल सकते, ठीक है। सीट का मतलब होता है चादर। थर्ड नंबर है सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट, यानी इसका मतलब क्या हुआ, सभ्यता आचरण की वह विधा है। कंडक्ट का मतलब होता है आचरण और मोड का मतलब होता है विधा। विच पॉइंट्स आउट द मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी, जो कि पॉइंट्स आउट का मतलब होता है इंगित करना, मानव के कर्तव्य के रास्ते की ओर इंगित कर रहा है। परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी एंड ऑब्जर्वेशन ऑफ मोरालिटी, परफॉर्मेंस का मतलब होता है प्रदर्शन, ऑब्जर्वेशन का मतलब अवलोकन, यानी क्या, परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी यानी कर्तव्य का प्रदर्शन, और ऑब्जर्वेशन ऑफ मोरालिटी नैतिकता का अवलोकन, आर कन्वर्टिबल टर्म्स। अब यहाँ से देख सकते हैं ये कन्वर्टिबल परिवर्तनीय शब्द है, तो आप पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव के लिए नोट कर सकते हैं आप। इन इंडियन सिविलाइजेशन का जो बोल देगा हु इज़ द कन्वर्टिबल टर्म, हु आर द कन्वर्टिबल टर्म, तो यहाँ से बता सकते हैं परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी एंड ऑब्जर्वेशन ऑफ मोरालिटी। नेक्स्ट है टू ऑब्जर्व मोरालिटी इज टू अटेन मिस्ट्री ओवर आवर माइंड एंड आवर पैशन, मतलब टू ऑब्जर्व मोरालिटी मतलब नैतिकता को अपनाना, ऑब्जर्व देखना, इज टू अटेन मिस्ट्री मतलब अपने आप में खिताब हासिल करना, महारती हासिल करना है, ओवर आवर माइंड, अगर हम, यही बात है, माइंड को जीतने ऊपर और जुनून को जीतने के ऊपर हो जाएगा ये, अगर आप नैतिकता अपने सभ्यता को अपनाते हैं तो। लेकिन सो डूइंग, और लोग सब कर रहे हैं, वी नो आवर सेल्फ, और हम अपने आप को खुद को जानते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वेस्टर्न सिविलाइजेशन, लोग क्या पूरे इंडिया वेस्टर्न सिविलाइजेशन कल्चर को अपना रहे हैं। जो अगर हम लोग बोले इंडियन सिविलाइजेशन को अपनाने के लिए, तो ये हो जाएगा अटेन मिस्ट्री ओवर आवर माइंड एंड पैशन, हमारे दिमाग अगर हम अपना लिए तो हमारे दिमाग और ये जो जुनून है इसके ऊपर महारती हासिल करने के बराबर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स गुड कंडक्ट, अगर हम बात करें सभ्यता के समक्ष गुजराती का अर्थ क्या होता है, तो उसका अर्थ होता है गुड कंडक्ट, अच्छा आचरण, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है फोर्थ पॉइंट, इफ दिस डिफिनीशन बी करेक्ट, अगर यह परिभाषा सही है, देन इंडिया एज सो मेनी राइटर्स हैव शोन, जो कि इंडिया में बहुत सारे लेखकों ने दिखा चुके हैं, हैज़ नथिंग टू लर्न फ्रॉम एनीबडी एल्स, और जैसे कि कई लेखकों ने दिखा दिया है जो और किसी से कुछ सीखने के लिए कुछ भी नहीं है,
नथिंग टू लर्न फ्रॉम एनीबडी एल्स, किसी से कुछ सीखने के लिए और कुछ नहीं है। एंड दिस इज एज इट शुड बी, और यह है, यह ऐसा है और ऐसा ही होना चाहिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें।